आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। पेट्रोल डलवा के वो स्कूल के सामने से निकल रहा था, फिर देखा कि उसके दोस्तों को कोई मार रहे थे। वो कम से कम 10-12 लड़के थे, वो आपस में लड़ रहे थे। मेरा भाई उनके पास जाता है तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि ये भी था मेरे भाई की तरफ उंगली करके। फिर उसमें से दूसरा उसके भी चाकू मार देता है। मैंने देखा कि मेरे दोस्त को मार रहे हैं, तो उसमें मैं देखने गया। उसमें बस मैं देख ही रहा था, लेकिन उसमें मैंने कुछ करा दिया किसी को भी। जो लड़का मेरे दोस्त को मार रहा था वो एकदम से पीछे घूमा, उसके हाथ में चाकू था। मेरे को तो मैं उन लड़कों को जानता भी नहीं कौन थे वो लड़के, कभी देखा भी नहीं। वो लड़के एकदम से एक लड़का पीछे घूमा और हाथों पेट के चाकू मार दिया। डॉक्टर ने बताया कि किडनी भी निकालनी पड़ेगी। मेरे भाई की किडनी भी निकालनी पड़ेगी। उसकी किडनी निकाली तो अब तक वो हॉस्पिटल में ही है। आज 7 दिन हो चुके हैं। खुद इतने गरीब इंसान है। अब मेरे भाई अभी इतना छोटा, पूरी उसके लाइफ के साथ ऐसा हो गया सर। हम पूरा अपना घर भी बेच दे तब भी ये किडनी नहीं ले पाएंगे सर। किडनी भी निकाल लिए डॉक्टर। बस इसी बात को ज़्यादा दुख है कि बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। सुल्तानपुरी जुर्म की दुनिया में ये कोई नया नाम नहीं है। आए दिन यहां से जुर्म की वारदातें सामने आती रहती हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं संजय गांधी अस्पताल के बाहर। यहां से एक दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, एक युवक जिसका नाम निज़ाम है, जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है और वो एक 10वीं का छात्र है। 19 मई की बात है। निज़ाम ने देखा कि उसके दोस्त को कुछ लोग बुरी तरीके से मार रहे हैं, जिस पर निज़ाम गया और उसने अपने दोस्त का बीच बचाव किया। लेकिन ये बीच बचाव करना उसे काफ़ी भारी पड़ गया, क्योंकि उन सभी युवकों ने निज़ाम पर ही चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई। इसके बाद उसे संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अभी उसका फ़िलहाल इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान उसकी किडनी को निकाल दिया गया है। ये सुनकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि एक 17 वर्षीय छात्र की किडनी निकाल दी गई है, क्योंकि चाकू जो है उसकी किडनी की नस तक लग गया था, जिस वजह से पूरी की पूरी किडनी को निकालना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ निज़ाम के घर के लोग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ था उस वक्त। मैम, क्या नाम है आपका? सुब्बी। सुब्बी जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम टोटल 7 हैं, मम्मी पापा और हम भाई बहन। 4 मेरे भाई हैं और एक मैं अकेली। अच्छा, तो निज़ाम सबसे छोटा है, बड़ा है, कितने नंबर का है? निज़ाम 4थे नंबर पे है, एक उससे भी छोटा भाई है। अच्छा, और कहाँ पर पढ़ता है निज़ाम? सेक्टर 20 लाल बिल्डिंग स्कूल में। अच्छा, 10वीं क्लास का छात्र है। 10th क्लास का। हाँ जी सर। क्या कुछ हुआ था, विस्तार से बताइए। सर, उस दिन मेरा भाई ट्यूशन से पढ़ के आया 10 बजे। ट्यूशन से पढ़ने के बाद उसने बोला कि दीदी मेरे को चाबी दिखा दो, मेरे को स्कूटी से कहीं जाना है अपने दोस्त के साथ। तो उस दिन स्कूटी में पेट्रोल नहीं था। वो दोस्त के साथ अपने पेट्रोल डलवाने गया। पेट्रोल डलवा के वो स्कूल सेक्टर 20 का जो स्कूल है, वो पेट्रोल डलवा के वो स्कूल के सामने से निकल रहा था। फिर देखा कि उसके दोस्तों को कोई मार रहे थे, तो वो अपने दोस्त को देख के वहाँ पे रुक गया। रुकने के बाद वो वहाँ पे जैसे ही जाता है, उसमें से वो कम से कम 10-12 लड़के थे, वो आपस में लड़ रहे थे। मेरा भाई उनके पास जाता है तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि ये भी था मेरे भाई की तरफ उंगली करके। फिर उसमें से दूसरा उसके भी चाकू मार देता है। फिर उसके दोस्त उसको छोटी सी क्लिनिक पे, सनी बाज़ार रोड पे क्लिनिक पे लेकर आते हैं। फिर हमारे पास घर पे फ़ोन आता है कि दीदी ऐसी ऐसी बात हो गई, आपके भाई के पेट में चोट लग गई है, आप आ जाओ। तो हम जैसे ही आते हैं, फिर आके मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया। आने के बाद फिर हम अपने भाई को भर्ती करवाया हमने। फिर सीधे डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, किडनी की वेन में चाकू लग गया है। तो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो 5 बजे से 11:30-12 बजे तक ऑपरेशन चला। तो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने बताया कि किडनी भी निकालनी पड़ेगी। मेरे भाई की किडनी भी निकालनी पड़ेगी। उसकी किडनी निकाली तो अब तक वो हॉस्पिटल में ही है। आज 7 दिन हो चुके हैं। अभी भी डॉक्टर वो बोल रहे हैं कि खतरे से खाली नहीं है। मेरा इतना छोटा भाई है, उसके साथ इतना गलत हुआ है। मेरे भाई की क्या गलती थी? वो अपने दोस्त को देख कर गया था बस। बाकी हम खुद इतने गरीब इंसान हैं। अब मेरे भाई अभी इतना छोटा, पूरी उसके लाइफ के साथ ऐसा हो गया सर। हम पूरा अपना घर भी बेच दे तब भी ये किडनी नहीं ले पाएंगे सर। इस पूरी वारदात की जानकारी आपको किसने दी? सर, मेरा भाई जब होश में आया तो उसने बताई थी ये सारी बात, और बाकी उसके दोस्त भी हैं, उन लोगों ने भी देखा है।
उनके दोस्त सारे थे वहाँ पे, देखा था उन लोगों, उनके सारे दोस्तों ने भी देखा था सर। कितने अपराधी थे, कुछ पता चल पाया है? सर जिसने चाकू मारा वो एक उनके दोस्त बता रहे थे सर कि एक ने उसको पकड़ा था, दूसरे ने चाकू मारा था, बाकी वो काफ़ी सारे लोग थे। स्कूल की छुट्टी भी हुई थी उस वक्त, तो काफ़ी भीड़ हो गई थी। बाकी सर मेरे भाई ने जितना बताया उतना पता है सर। क्या आप आरोपियों को नाम से जानती हैं? जी सर, उनके मेरे भाई के जो दोस्त हैं वो बता रहे हैं, एक का नाम अक्षय है और एक का नाम कृष्णा है। बाकी सर मैंने पुलिस आई, पुलिस ने भाई का बयान लिया, फिर मैंने पुलिस से बोला सर आप क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ कीजिए। तो पुलिस सर मुझसे बोलती है कि वो नाबालिग है, ना हम उनको जेल करवा सकते, ना हम उनको घर से उठा सकते। तो सर मैंने उनसे बोला कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे भाई के संग जानलेवा हमला हुआ है, कुछ तो किया जाए सर। ऐसे तो सर वो आज मेरा भाई है, कल किसी का भाई हो सकता है सर। उनकी छोटी सी गलती की वजह से सर मेरे भाई की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है सर, पूरी किडनी निकाल ली है मेरे भाई की एक। अस्पताल कितनी देर के बाद ले जाया गया? चाकू लगने के कितनी देर के बाद अस्पताल ले जाया गया? सर 11 बजे करीब ये वाक़या हुआ था, मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ था। 12 बजे तक हम हॉस्पिटल लेके आ गए थे सर, 1 घंटा लग गया था। एम्बुलेंस भी बहुत लेट आई, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस भी 1 घंटे लगा दिया सर एम्बुलेंस ने भी। और ये जो आरोपी हैं ये सभी सुल्तानपुरी के ही रहने वाले हैं? सर सुल्तानपुरी ये सर सेक्टर 21 रमेश इंक्लेव के रहने वाले हैं सर सारे। अच्छा, ये दोनों आरोपी यानी यहीं के रहने वाले? हाँ जी सर। सर पुलिस को मैंने उनका घर भी बताया, उन दोनों की फ़ोटो भी दिखाई। सर पुलिस ये बोलती है कि हम उनको कुछ नहीं कर सकते, वो नाबालिग हैं। सर मैंने ज़्यादा प्रेशर के साथ पूछा सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं सर, कुछ तो कीजिए, मेरे भाई के साथ इतना हुआ है सर। अभी भी मेरा भाई हॉस्पिटल में, आज 7 दिन हो चुके हैं। पुलिस को मैं उस दिन से रोज़ फ़ोन करती हूँ तो पुलिस सर यही कुछ ना कुछ बोल के बात टाल देती है सर। पुलिस फिर मेरे से उस दिन ये बोलने लग गई कि निर्भया का केस हुआ था, उसके साथ भी जो नाबालिग था उसके साथ भी सरकार ने कुछ नहीं किया। मशीन उसको सर पुलिस मेरे से ये बता रही थी कि जो निर्भया के साथ नाबालिग बच्चा था उसको मशीन दे के छोड़ दिया गया था और 5,000 रुपये दे के छोड़ दिया गया था सर। वो कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही सर, पुलिस वाले भी हमारा साथ नहीं दे रहे सर, फुल लापरवाही हुई करे जा रही है। नहीं तो अब ये एक सोचने वाली बात है कि अगर बच्चा नाबालिग है तो क्या हमारे देश में उसको जुर्म करने का लाइसेंस दे दिया जाता है? क्योंकि जैसा कि निज़ाम की बहन ने बताया कि जो आरोपी हैं वो नाबालिग हैं और इसी नाबालिग की वजह से उनको जो है सज़ा नहीं मिल रही है, पुलिस उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस वक्त हमारे साथ निज़ाम की माँ भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैम, इस पूरे वारदात के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरे को तो पता चला यही, उनके दोस्त ने ही फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, आप आ जाओ। तो हम आ गए, फिर हम हॉस्पिटल लेके आए अपने बच्चे को। तो आप सीधा अस्पताल लेकर आए थे या आप भी पहले जहाँ पर उसे चाकू मारा गया था वहाँ पर गए थे? नहीं, हम वहाँ नहीं गए, हम सीधे अस्पताल लेके आ गए। अच्छा, आप सीधा अस्पताल लेकर आए? हाँ, हम सोचे कि बच्चे को जान बचाना बहुत ज़रूरी है, और तो हम देख लेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में पता चलाएंगे कि कौन किसने क्या करा। तो हम बच्चे को लेके अस्पताल आ गए। निज़ाम पर कितनी बार चाकुओं से वार किया गया है? 1 बार। अच्छा, 1 बार वार किया गया? हाँ बस। और फिलहाल डॉक्टरों का क्या कहना है, हालत गंभीर है, स्थिर है, क्या कहना है डॉक्टरों का? अब तो ठीक है, बस ऑपरेशन द्वारा कह रहे थे डॉक्टर कि हाँ जान बचना मुश्किल है बच्चे को। अब तो ठीक है बच्चा, अब आगे देखो। हाँ, और सुना है कि उसकी किडनी भी निकाल दी गई है? हाँ, किडनी भी निकाल ली है डॉक्टर। बस इसी बात को तो ज़्यादा दुख है कि बच्चे। मैम, अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए? मैं तो चाहती कि उन बच्चों जिसने मारा उसे बोला कि किडनी लगवा दे मेरे बच्चे को, और कुछ नहीं चाहती मैं। मेरे बच्चे को किडनी लग जाए दोबारा से बस। नहीं, और जो आरोपी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए? उनको मिलनी चाहिए, नहीं तो वो आगे और करेंगे ऐसे, किसी के साथ और करेंगे। आज मेरे बच्चे के साथ करे, कल किसी और बच्चे के साथ करेंगे। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है? नहीं, अभी तो पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। आपके पति क्या करते हैं या पेशे से आपका जो घर की रोजी रोटी है वो कैसे चलती है? दोनों जने हम काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मैं भी करती हूँ। अभी इस टाइम तो सबका काम छूटा हुआ है, वो बच्चे की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो यानी आर्थिक तौर पर जो है इलाज काफ़ी महंगा पड़ रहा होगा? हाँ, महंगा तो पड़ ही रहा है। आज काम नहीं करेंगे तो हम रोटी कैसे खाएंगे, कैसे क्या करेंगे, बच्चे को कहाँ से क्या करेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे काम, घर वाला भी छूटा हुआ है, घर वाले भी नहीं जा रहे हैं काम पर, मैं भी काम करती हूँ, मेरा भी सब कुछ छूटा हुआ है। एक लड़का है मेरा, इससे बड़ा थोड़ा सा, वो भी करता है, वो भी काम छोड़ के बैठा हूँ।
नहीं तो अब आप सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता चाहती हैं? सरकार से सहायता, मेरे बच्चे को ठीक कर दो बस। जो ये किडनी की परेशानी मैं कहाँ से संभालूंगी, उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। मैं काम करूंगी, मैं बच्चे को संभालूंगी अपने। यहाँ पर जो है उसको इतनी बुरी तरीके से ज़ख्मी कर दिया है, लेकिन ना ही पुलिस कोई एक्शन ले रही है, उल्टा परिवार के लोगों को ये बता रही है कि जो आरोपी हैं वो नाबालिग हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो नाबालिग हैं तो उसके लिए हमारे देश में जुवेनाइल जेल भी तो है जहाँ पर उन्हें भेजा जा सकता है, लेकिन पुलिस जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आरोपियों का साथ देती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से पुलिस आरोपियों का साथ दे रही है वो एक प्रमाण बनता जा रहा है कि दिल्ली के अंदर अगर आप जुवेनाइल यानी नाबालिग हैं तो आपको दिल्ली के अंदर एक जुर्म करने का लाइसेंस सरकार खुद दे रही है। अब ये सवाल एक और बड़ा खड़ा होता है कि सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, ये दिल्ली के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जुर्म आए दिन होता रहता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन यहां पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस वजह से जो अपराधी हैं उनके हौसले काफ़ी बुलंद होते जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप इस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो पुलिस है, प्रशासन है, उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी पता चले कि उनके रहते हुए यहाँ पर लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, कितना जुर्म हो रहा है। और ऐसे ही अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।